दोस्तों आखिर क्या कारण हो सकता है कि जो स्टूडेंट बड़े सपने लेकर आते हैं आईआईटी पीएमटी जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए, उनके दिमाग में ये होता है कि हम बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे, और इतने अच्छे सपने रखने वाले स्टूडेंट आखिर क्यों जीवन से हताश हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं? क्या कभी इनके पीछे के कारणों को जानने के बारे में आपने सोचा है? और या कभी ये सोचा है कि हम आखिर इनको कैसे रोक सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं उस शहर के स्टूडेंट्स के बारे में जो शहर बहुत ज्यादा सिलेक्शन देता है, इसी के साथ उसमें बहुत सारी सुसाइड भी होती हैं। कोटा शहर, वो शहर जो बच्चों को तैयारी करवाता है आईआईटी के लिए, पीएमटी के लिए और इन तरीके की जो परीक्षाएं हैं उसको सफलता भी दिलाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वहां से निकलकर भी वहां से नहीं निकल पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनके पीछे का हमें कारण जानना है और फिर हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है कि आखिर हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, और इसका पीछे का कारण जानते हैं और इसका सॉल्यूशन जानते हैं कि ये कैसे रोकी जा सकती है। मेरा नाम YSR है और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले यही अपील है कि इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें और इसी के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएं। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जितने भी नागरिक हैं उन सभी का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ स्टूडेंट पर ही लागू नहीं होती, उनके परिवार वालों को भी ये चीज करनी चाहिए, टीचर हैं उनको भी, और जितने भी सामान्य लोग हैं सभी को ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कारण जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आज देश के जो स्टूडेंट हैं, किसी ने 10th पास की है, किसी ने 12th पास की है, उन्होंने सिर्फ सफर तय किया है घर से स्कूल का, स्कूल से घर का, उन्होंने बाहरी दुनिया नहीं देखी है। और एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि सामान्य स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक जो परसेप्शन है और जो एक हम मेजर देख सकते हैं एग्जाम्पल की, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, जो होशियार पढ़ने में होते हैं, वही इन चीजों को क्रैक करने का सोचते हैं और उनकी तैयारी करते हैं। लेकिन वो इतने होशियार स्टूडेंट आखिर ये सब करने के पीछे उनका कारण क्या होता है? दरअसल एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ स्कूल और घर की दुनिया देखी है, बाहरी दुनिया नहीं देखी है, पढ़ने में काफी होशियार है, स्कूल में उसने हर बार क्लास टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, हर बार उसने क्लास में अच्छे परसेंटेज से वो पास हुआ है, उसने घर वालों की बड़ाई सुनी है और टीचर्स की, उसने उसके स्कूल वालों ने उसके बहुत शहर में पोस्टर लगाए हैं कि इस बच्चे ने पास कर लिया है एग्जाम, बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई है, हमारे इलाके का नाम रोशन किया है। ये सब चीजें की जो सफलताएं हैं वो स्टूडेंट ने देखी है, लेकिन उसकी असली जिंदगी की लड़ाई तब शुरू होती है जब वो कोचिंग सेंटर में जाता है, वो उन चीजों को पढ़ता है जिसके वो एग्जाम देना चाहता है और वो उसके एग्जाम में आती है। और जब वो हर वीक के टेस्ट से सामना करता है, हर महीने के टेस्ट से सामना करता है और उसमें उसके कम नंबर आ जाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है वो प्रेशर की लड़ाई जो स्टूडेंट को मिलता है टीचर से, उसके कोचिंग सेंटर से, उसके फैमिली वालों से, जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। तो ये जो कारण है ये स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में डालता है। उस स्टूडेंट ने हमेशा सिर्फ खुशियां देखी थी, अपने घर वालों से, टीचरों से मोटिवेट होने वाली बातें सुनी थी, और फिर अचानक उसने उनका ये रवैया देखना शुरू कर दिया कि वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये चीजें उसको खलती हैं और उसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होता है। स्टूडेंट ऐसी एज में मैच्योर नहीं होते हैं, वो एक उनमें बचपना होता है, वो सिर्फ अच्छी चीजें उन्होंने देखी है तो वो बुरी चीज देखने के लिए वो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जब वो ऐसी चीजें देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत मेजर कारण है कि स्टूडेंट डिप्रेशन की ओर जाते हैं। दूसरी बात है, जब वो कोटा में जाते हैं तो उनको प्रेशर झेलना होता है अपनी पढ़ाई का, कोचिंग संस्थानों का, टीचर का, हर वीक टेस्ट का, उसमें अच्छे नंबर लेने का, उसको क्रैक करने का, और फिर उसके बाद घर वालों की बातें, ये सब उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल देती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो स्टूडेंट को
प्रभावित करते हैं, जिनमें है कि उनकी कंडीशन भी हो सकती है। हर स्टूडेंट जो कोटा जाता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं भी हो, तो ये चीजें उसको बहुत ज्यादा खलती हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उस पर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आखिर मैं इसको क्रैक नहीं करूंगा तो फिर मेरी लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, या फिर वो इस तरीके की बातें सोचते हैं। दूसरा, वो अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और बाकी काम वो नहीं कर पाते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, खेल है, ये सब चीजों से वो गायब हो जाते हैं। तो उनको एक मनोरंजन की मुख्य जो मैं बात कहना चाहता हूं वो उनको नहीं मिल पाता है, इससे उनका माइंड रिफ्रेश नहीं होता है और वो ज्यादातर फिर प्रेशराइज होता जाते हैं, उनके दिमाग पर ज्यादा बर्डन हो जाता है। और बहुत बार पढ़ाई का इतना भी प्रेशर हो जाता है कि वो पढ़ाई इतनी ज्यादा करते हैं, अपनी क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करना, वो सब चीजों के बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सके ताकि उनका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो सके। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको सोने तक का भी वक्त नहीं मिलता है और भरपूर नींद भी नहीं ले पाते हैं। तो ये जो कारण है ये है मुख्य रूप से जब स्टूडेंट हताश होने लगता है, उसको जिंदगी में नाकामयाबी दिखने लगती है। दूसरा एक बात है कि स्टूडेंट सिर्फ इन एग्जाम को अपनी लाइफ मानना शुरू कर देते हैं। उनकी सोच है कि अगर ये क्रैक नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए और इसके बाद आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पता आप ये आपके लिए न बने हो, वाकई में आप टैलेंटेड होंगे, आप बहुत होशियार होंगे, पढ़ने में बहुत तेज होंगे, लेकिन ये चीज आपके लिए न बनी हो, कुछ और आपका इंतजार कर रहा हो और आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल भी बने। तो इन चीजों को ऐसे लीजिए कि आप सिर्फ एक जीवन का फेज जी रहे हैं, अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे लेना चाहिए। स्टूडेंट को जब शुरू से ही इन चीजों की चाह होती है तो उसकी लाइफ में वो हमेशा सुनता रहता है कि हमारा बेटा तो IIT करेगा, वो MBBS करेगा, डॉक्टर बनेगा, तो ये चीजें उसको हमेशा प्रेशराइज करती हैं और जीवन का उसका एक ही लक्ष्य बन जाता है। और जब उसमें पास नहीं होता है तो फिर शुरू होता है उसका डिप्रेशन और फिर आखिर वो अपने आप को मानता है कि मैं फेलियर हो गया और अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। डिप्रेशन में आकर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो ये जो मुख्य कारण है मैं मान पा रहा हूं कि स्टूडेंट के जीवन में होते हैं। दूसरा, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनको मनोरंजन के साधन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उनका मनोरंजन नहीं होता है, जिस कारण उनको बहुत डिप्रेशन होता है। तो ये जरूरी है जीवन में कि हर काम किया जाए, एक्सरसाइज भी की जाए, योग भी किया जाए, कुछ फन भी किया जाए, मूवी देखी जाए या दोस्तों के साथ खुलकर बातें की जाए, पार्टी की जाए, ये सब चीजें जीवन में बहुत जरूरी है। उससे स्टूडेंट को अकेलापन महसूस नहीं होगा। दूसरा, अपने माता पिता के साथ रहने वाला स्टूडेंट, उसके माता पिता ने उसको हमेशा सपोर्ट किया है। दोस्तों के साथ रहने वाला स्टूडेंट जो हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे हैं, अचानक जब अकेला चला जाता है तो अकेला पड़ जाता है, अपनी बातें सबसे शेयर नहीं कर पाता है। तो ये जो कारण है ये स्टूडेंट को डिप्रेशन में डालते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए, इनको लिए बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी है और स्टूडेंट को सिखानी है। अब बात करते हैं कि आखिर वो स्टूडेंट जो ऐसा करने की सोच रहे हैं या ऐसा करने वाले हैं, हम उनको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके 3 ऐसे साइन हो सकते हैं जिनसे हम इनको समझ सकते हैं। पहला होता है वर्बल साइन, यानी कि ऐसी बातें जो स्टूडेंट कर रहा है, यानी कि वो तैयारी कर रहा है, थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा है, उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें चल रही हैं, तो वो ऐसी बातें करेगा जैसे कि मेरा आजकल जीने का मन नहीं करता है, या फिर वो कहेगा मैं जिंदगी में हताश हो गया हूं, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं और मुझे लगता है अब मेरा जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की नेगेटिव बातें जब स्टूडेंट करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जरूर डिप्रेशन में चल रहा है या ये कोई अनहोनी कर सकता है। इसलिए आपको वहीं पे उसको डिटेक्ट करना है, उसको मेंटर करना है और उसको आप अच्छी उसको पॉजिटिव बातें बतानी है और उसी के साथ उसके टीचर्स को, उसके पेरेंट्स को इन चीजों की बातों की आपको जानकारी देनी है। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आप पेरेंट हो और अपने बच्चों से ऐसी बातें सुन रहे हो, चाहे टीचर हो तब अपने स्टूडेंट से ऐसी बातें सुन रहे हो, तो आपको उसको एक स्पेशलाइज करना है कि इस स्टूडेंट को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से अब इसको मेंटर करना है।
तो ये एक क्लू है जिसको जानकर हम उस स्टूडेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ऐसे गुण हैं और हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा है नॉन वर्बल क्लू, यानी कि ऐसी स्थिति में स्टूडेंट बातें नहीं करता है बल्कि वो सुन्न हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, किसी से नहीं बात करता है, चुपचाप रहता है, बस नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि उसके हमें सोशल मीडिया लाइफ देखनी है कि वो किस तरीके की पोस्ट करता है, कहीं वो सुसाइड करने की, नेगेटिव रहने की या जिंदगी में डिप्रेशन टाइप कोई पोस्ट अगर करता है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, तो उसको हमें डिटेक्ट करना है कि ये स्टूडेंट है, ये गलत चीज में घुस चुका है या इसके डिप्रेशन में चल रहा है, इसको हमें डिटेक्ट करना है, इसको सेव करना है। इन बातों की जानकारी उसके टीचर्स को, उसके पेरेंट्स को, उसके एकेडमी को हमें देनी है। चाहे उसके पेरेंट्स हो तो वो अपने बच्चों को मेंटर करें, उसको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी चीजें सिखाएं और उसको जल्द से जल्द ऐसे सेशन दिलाएं उनको, ताकि वो इन चीजों से बाहर आ सके। और इसी के साथ नॉन वर्बल में हम ये भी मान सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छी बातें करता है, दोस्तों में रहता है, घुल मिल कर बात करता है, अचानक से चुप रहने लग जाए, क्लास में उसका पढ़ने में मन ना करे या वो बातें करना बंद कर दे, तो इसका मतलब है वो गलत सिचुएशन से गुजर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हम मान सकते हैं स्टूडेंट के लिए बहुत ही गलत हैं और इस तरीके की जो लाइफ है वो स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए और हम मान सकते हैं कि स्टूडेंट गलत राह पर चल रहा है। तीसरा है बिहेवियर, उसका हमें बिहेवियर चेक करना है कि वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, वो शांत रहने लगा है या फिर वो नेगेटिव बातें करने लगा है, नेगेटिव चीजों की ओर वो ध्यान आकर्षित करने लगा है, या उसका ध्यान हमेशा उसका बिहेवियर ऐसी गलत चीजों की ओर जाता है ताकि वो अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करता है कि मैं इसका इस्तेमाल करके सुसाइड कर सकता हूं, या ऐसी वो हरकतें करता है जो आपको नॉर्मल नहीं लगती है, तो आपको जरूरत है कि उसको डिटेक्ट करने की, उसको सेव करने की, उसको अच्छे से मेंटर करने की। तो ये कुछ स्थितियां हैं, इससे हम उनको समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं इसको हमने डिटेक्ट किया। इसके बाद अभी कोटा में एक चीज लागू की गई है कि अगले 2 महीने तक कोई टेस्ट नहीं होंगे, बच्चों की हफ्ते में आखिरी के दिन उनकी हाफ डे क्लास रहेगी, इसके बाद उसको फन करवाया जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन किया था, वहां पे मैंने कंप्यूटर से जुड़ी चीजें सीखी थी। उनका एक शनिवार के दिन सेशन होता था जिनमें वो हमें सिर्फ कंप्यूटर चलाने के अलावा वो हमें ऐसी थ्योरी क्लास बताते थे और इसी के साथ जो टीचर थे वो बहुत अच्छी अच्छी बच्चे को बातें बताते थे, पॉजिटिव बातें बताते थे, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है, कामयाब कैसे बना जाता है और हर नेगेटिव चीजों से कैसे दूर आ जाता है, ये सब चीजें वो सिखाते थे। तो वो जो क्लास थी वो बच्चों को बहुत पसंद आती थी और उस क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में उपलब्ध होते थे। तो यही जो सेशन है ये हर हफ्ते कोटा के सेंटरों में या पूरे देश के सभी कोचिंग सेंटरों में होना चाहिए, ताकि बच्चों को ऐसे सेशन दिए जाएं जिनमें वो मोटिवेशन की बातें सुने, नेगेटिविटी से दूर कैसे रहना है ये बातें सुने और अपने गोल के अलावा भी उनको ऐसी बातें सिखाई जाए ताकि उनके जीवन का कुछ पॉजिटिव मोटिव बने। तो ये जो सेशन है ये बच्चों को बहुत कामयाब उनको रहेंगी कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ उनको हमेशा सिर्फ यही बातें न सिखाई जाए कि आपको एग्जाम करने हैं, क्रैक करने हैं, इसके अलावा आपकी जिंदगी कुछ नहीं है, बल्कि उनको सिखाया जाए कि और भी ऐसी जिंदगी है, अपने पैशन को फॉलो करो, पढ़ाई के साथ साथ अपनी कुछ पेंटिंग करो, कुछ सिंगिंग करो, कुछ डांसिंग करो, जो आपकी हॉबी है उसकी ओर आकर्षित हो। और आप महीने में 1 बार 2 बार मूवी देखने जाएं, दोस्तों के साथ पार्टी करें, फन करें, तो ये आपकी जिंदगी को और अच्छा बेहतर बनाएगा, आपकी जिंदगी को अच्छा मकसद देगा और आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो चीजें अभी चल रही हैं ये आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो जीवन का हमेशा गोल सिर्फ एक यही नहीं होना चाहिए कि ये गोल हुआ और ये खत्म। हर बार कोई भी चीज लास्ट नहीं होती है, क्योंकि उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल सामने आया है, एक युवक ने IIT की तैयारी कर रहा था, उसको छोड़ दिया, फिर उसने पायलट वो बना और आज उसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है और इसी के साथ जीवन में वो खुश भी है। और उसने कहा था कि मेरा सपना सिर्फ वो नहीं था, मेरा सपना आसमान था। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बताती हैं कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम के पीछे न रहें, जिंदगी उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है, उससे भी बहुत ज्यादा मौके आपके पास हैं। इसी के साथ और
हम बातें जब सीख पाते हैं तो ये है कि आप अपने जीवन में सिर्फ आखिरी चीज किसी को न माने, ये ना माने कि ये आखिरी है, क्योंकि हमेशा मानना चाहिए कि इससे भी आगे जिंदगी और बड़ी है और मेरी जो क्षमताएं हैं वो इससे भी ज्यादा बड़ी हैं, और मैं ऐसे पॉजिटिव काम करूं जिससे लोगों को फक्र हो, बल्कि ऐसे नेगेटिव नहीं जिससे लोग मुझको कहें कि ये कायर है। और ऐसी जो हरकतें करते हैं वो स्टूडेंट जिंदगी से टूट चुके होते हैं, लेकिन हमें कभी जिंदगी से टूटना नहीं है, हारना नहीं है, बल्कि जिंदगी को हराना है। तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव काम करने की कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल लेते रहिए अपने पेरेंट्स को, हमेशा उनसे बातें करते रहिए, दोस्तों से बातें करते रहिए, टीचर से बातें करते रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, पॉजिटिव चीजें सीखते रहिए। अगर नेगेटिव कोई दिमाग में विचार चल रहे हैं तो बातें कीजिए, कुछ मोटिवेशन चीजें सुने जो आपको अच्छा बनाएंगी, आपको पॉजिटिव चीजें सिखाएंगी। तो हमेशा ये चीजें ना सोचें कि हमने नहीं किया, हम नहीं कर पाए, हम हताश हो गए, हम जिंदगी में कुछ लायक नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके जीवन का और भी बहुत मोटिव हो सकता है और आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। अपने जीवन में हमेशा कामयाबी की ओर बढ़ने के अलावा आप अपनी जिंदगी में सोचिए कि हमें एक्सीलेंस का पीछा करना है, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। ये डायलॉग आपने 3 इडियट्स में सुना होगा, उस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि वो मूवी आपको सिखाती है कि जिंदगी में वो करो जिसमें आपका मन है, बल्कि एक चीज के पीछे सिर्फ उसको अंतिम नहीं मानना है, बल्कि उसके आगे भी आपको जीवन को समझना है। एक हमारे देश के बहुत महान राष्ट्रपति हुए हैं, महान वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा सपना था मैं पायलट बनूंगा, लेकिन मैं नहीं बन सकता। लेकिन उसके बाद मैं नहीं बन सका तो फिर मैं साइंटिस्ट बन गया, बाद में मैं भारत का राष्ट्रपति बन गया, और फिर एक दिन मैंने चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स को कहा कि मुझे एक फाइटर प्लेन उड़ाना है। तो उसके बाद 6 महीने उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और आखिरकार मैंने फाइटर प्लेन उड़ाया, तो मेरा सपना पूरा हो गया। तो आप जिंदगी में ये ना सोचें कि सिर्फ एक चीज करके आपका सपना पूरा हो सकता है, बल्कि उससे भी बड़ा करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप को जीवन में हर काम करने का मौका मिल जाए। आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।